नमस्कार दोस्तों, मैथ सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन घंटी दबाइए। देखिए, मैं आज जो है 12वीं क्लास का जो है ये अवकलन के बारे में बताऊंगा और आप जो है अवकलन करना सीखिए। यदि मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आप तभी आप समझ पाएंगे मैं क्या बता रहा हूँ। यदि ठीक है, यदि और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जो है इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ प्रश्नावली 5.2 है। ये कौन सा है? ये प्रश्नावली 5 दशमलव यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, ठीक है। तो इसके पहले जो है अवकलन के बारे में मैं सूत्र भी बताया हूँ और बता भी दे रहा हूँ। सूत्र के अनुसार ये हल होगा और सबका सूत्र आप तैयार कर लीजिए जो भी होता है। जैसे मान लीजिए d/dx sin x का क्या होता है? cos x होता है। d/dx cos x का क्या होता है? माइनस साइन x होता है, ठीक है। d/dx, ठीक है। यहाँ होता है tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। d/dx sec x का क्या होता है? sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। जितना भी सूत्र है सभी आप सूत्रों को तैयार कर लीजिए। देखिए ये चीज़ अगर आपको तैयार रहेगा, याद रहेगा, तभी जो है ऐसे प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है आज जो है किताब में से इन चीज़ों को लर्न कर लीजिए। d/dx sin x का अवकलन cos x होता है, d/dx cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, d/dx tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और d/dx sec x का sec x इंटू tan x। देखिए जो है कुछ फार्मूले यदि आप नहीं याद करेंगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जिन्हें आपको एकदम लर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें कुछ होता नहीं है, बस संदेह आप लर्न किए रहिए, जहाँ भी आए उसको आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर जो है इसको हल करते हैं। पहला दिया है प्रश्न, पहले को हल करेंगे। मान लीजिए y दिया है साइन x स्क्वायर प्लस 5। इसको मान लीजिए y, कुछ भी मान सकते हैं, z माने, y माने, m माने, s माने, यानी आपके मानने पर ऊपर है, ठीक है। बगैर माने काम नहीं चलने वाला है यहाँ, ठीक है। आप मानते हैं तभी कुछ हासिल करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना y बराबर इतना। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको समझाने के लिए। यदि आप मुझे डायरेक्ट लगाना होता तभी मैं तुरंत एक लाइन में लगा दूंगा, मगर यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या होगा। तो इसको मान लिए समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? फिर मानेंगे। माना, ये तो माना शुरुआत में, ठीक है। माना x स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्या मान लिए? t। समीकरण नंबर क्या हो गया? ये 2 हो गया। इस ब्रैकेट में जो है इसको भी फिर मान लिया। देखिए मानने के भी अंदर होता है मानना। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए मैं ये काम कर रहा हूँ बढ़िया से, ठीक है। फिर उसके अंदर और गहराई में जाएंगे तो फिर वहाँ मानना पड़ेगा कि मुझे ये काम करते रहना है। फिर और गहराई में जाएंगे तो मुझे छोड़ के भागना नहीं है। यानी अंदर से अंदर जो है मानने की बात आती रहती है और बगैर माने जो है कुछ होता नहीं है। तो यहाँ जो है देखिए, फिर इसको हम मान लिए t। और जब यहाँ t इतना बड़ा हम मान लिए तो ये समीकरण 2 दे दिए। अब इसके जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ t रखेंगे। समीकरण में क्या रखेंगे? इसका मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन t हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो गया। यहाँ क्या किए? कैसे साइन t बना? ध्यान दीजिएगा आप। y बराबर इतना मान लिए, समीकरण 1 हो गया। अब इसके ब्रैकेट को मान लिए, t मान लिए। जब t मान लिए 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है इतना बड़ा हमने यहाँ पर t रख दिया यहाँ, तो यहाँ साइन t हो गया। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ 2 और 3 को क्या करेंगे? हम अवकलन करेंगे। मगर कैसे करेंगे? यहाँ जो t है इसका अवकलन t के सापेक्ष करेंगे और समीकरण 2 का अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए अभी पहला सवाल आप देख रहे हैं, हो सकता है नए होंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि कैसे हल करेंगे, मगर आप 2-3 सवाल लगा लेंगे तो आपको सब अंदाज़ा मालूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे पहले समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो t बराबर कितना है? x स्क्वायर प्लस 5 है। तो x के सापेक्ष यानी क्या हो जाएगा? यहाँ dt/dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष नीचे क्या बताता है? विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, dt/dx हो गया।
अब ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2x 2 - 1 यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, अवकलन करने के बारे में सूत्र तो आप जानते ही होंगे, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 5 है, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x। dt/dx की वैल्यू कितना आ गई, 2x आ गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 को हो गया, समीकरण 3 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 को यहाँ लिख देते हैं नीचे, समीकरण 3 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, 3 यही है ना, सॉरी 3 ये है ना, यहाँ y बराबर दिया है साइन t, तो dy/dt हो गया। ये t बता रहा है इसके सापेक्ष हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन t का होता है अवकलन cos t होता है। अब हमको ज्ञात क्या करना, अवकलन। ठीक है, अवकलन करना है, अवकलन ज्ञात करना है तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, dy/dx। हमको ज्ञात करना है dy/dx, मगर यहाँ क्या है dt/dx है और यहाँ dy/dt है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है dy/dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy जो है dy यहाँ जो है dt और dt/dx लिख सकते हैं, नहीं बड़े आराम से लिख सकते हैं, तो dt से dt कट जाएगा और dy/dx आ जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ निकला हुआ, देखिए dt/dx का वैल्यू निकला है और यहाँ dy/dt का भी वैल्यू निकला है। अब इसी में क्या करेंगे, दोनों वैल्यू उसमें रख देंगे तो dy/dx हमारा फाइनल जो है अवकलन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे dy/dt, यानी dy/dt क्या है यहाँ पर cos t है, dy/dt क्या है cos t है, और dt/dx क्या है यहाँ पर ये 2x है। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, देखिए तो दुनिया का कोई भी प्रोफेसर आपको पढ़ा नहीं सकता। सबसे बड़ा जो है आपको अपना दिमाग जो है, जो अपना ध्यान केंद्रित करना सीख लिया और अगला बता रहा उसको समझना सीख लिया, तो वह समझ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, यदि कोई भी प्रोफेसर अगर आकर बताने लगेंगे आपको, आप ध्यान नहीं देंगे तो भी आपके लिए कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ी क्या होती है बात, ध्यान अपने अंदर झांकने की। ठीक है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ यदि आपको नहीं समझ में आता तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, dy/dx निकालना है, तो देखिए dy/dt जो है यहाँ पर जो है ये dy/dt निकला हुआ है वैल्यू, एक dt/dx निकला हुआ है, हमको निकालना है dy/dx, तो dy/dx को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं dy/dt गुणे dt/dx। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इसका वैल्यू निकला हुआ है और सब इन दोनों का वैल्यू का गुणा करेंगे तो dy/dx निकलेगा। अब मैं देखिए dy/dt की वैल्यू क्या हो गई cos t और dt/dx की वैल्यू क्या हो गई 2x। अब हम क्या करेंगे 2x cos t। अब देखिए t का जो वैल्यू हमने माना था वह वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा, तभी फाइनल हल होगा। ठीक है, अब रख दीजिए यहाँ 2x cos t की वैल्यू क्या है x² + 5। ठीक है, यानी यही dy/dx इसका जो है अवकलन हो गया। पहले वाले का अवकलन क्या हो गया 2x cos ब्रैकेट में x² + 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ भी हम मानेंगे माना cos sin x। देखिए हर जगह मानना पड़ता है, गणित में भी कहीं कहीं मानना यानी बिना माने आप जो हल नहीं कर सकते हैं। आप यह वीडियो देख भी रहे हैं तो मान रहे होंगे कि मैं देख रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि जो है देखिए कितना ही सही बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ मानने पर देखिए यहाँ पर जो y बराबर मान लिए cos ब्रैकेट में sin x। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम फिर मानेंगे माना sin x बराबर t, जैसे उसमें माने थे, ये 2 हो गया। जैसे पहले वाले को हल किए उसी प्रकार से ठीक ये भी हल कर रहे हैं। हमने पहले को मान लिया y बराबर इतना और ब्रैकेट वाले को मान लिया माना sin x बराबर t, तो क्या हो जाएगा इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो y बराबर cos क्या हो जाएगा y बराबर cos t हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ भी पहले के जैसा क्या करेंगे, यहाँ देखिए sin x बराबर t और y बराबर cos t,
तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और समीकरण 3 को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे हम समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ t बराबर क्या है, साइन x है, तो dt बाई डी एक्स, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस x। ठीक, अब समीकरण 3 को क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 3 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ y बराबर क्या दिया है, cos t है, तो dy dt हो जाएगा यहाँ। अब देखिए cos t का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन t होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, माइनस साइन t। अब हमको निकालना है dy dx, ज्ञात का क्या करना है, हमको ज्ञात करना है dy dx, यही अवकलन होता है ना, जबकि यहाँ दो वैल्यू दिया है, dt बाई डी एक्स दिया है, एक dy dt दिया है। तो हम dy dx याद करेंगे, dy dx बराबर लिखेंगे dy बाई dt और dt बाई dx लिख देंगे जैसे पहले लिखे थे। अब dy बाई dt की वैल्यू यहाँ जो आई है इसको रख देते हैं, और dt बाई dx की वैल्यू जो यहाँ आई है यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ माइनस साइन t और गुणे ये क्या है, dt बाई dx की वैल्यू क्या है, cos x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ t जो है, t का जो वैल्यू हम माने थे वो भी रखेंगे। t की वैल्यू क्या है, माइनस साइन, ब्रैकेट में क्या है t की वैल्यू, साइन x इंटू कॉस x, माइनस साइन x हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पर ये हल हो गया। तो इसी प्रकार से जो है प्रश्नों को जो है हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसी प्रकार से वो भी हल हो जाएगा। हल कर देते हैं। तीसरा देखिए, ये दिया है मानेंगे माना साइन ax प्लस बी, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, y बराबर साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी, ठीक। अब फिर मानेंगे माना ax प्लस बी बराबर t, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसका वैल्यू, इसके जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ t रखेंगे, तो हो जाएगा y बराबर साइन t, समीकरण नंबर 3। ठीक, यहाँ भी वही चीज़ें लिखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को t के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और समीकरण 3 को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ t बराबर क्या है, ax प्लस बी है, तो dt बाई क्या हो जाएगा, dx। अब ये के साथ क्या x है, तो x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, b 0 हो जाएगा, इसका a हो गया। और समीकरण 3 को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर कितना था, साइन t है, तो dy बाई dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos t। और हमको ज्ञात करना है क्या, dy dx ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे dy dx बराबर dy बाई dt बाई dx। तो dy dt क्या है, यहाँ देखिए dy dt जो है यही दिया है ऊपर, cos t, और dt बाई dx क्या है, a दिया है इंटू a। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a इधर भी लिख सकते हैं, चाहे वहीं रहने देते हैं, cos t। अब हम क्या करेंगे, a cos t की वैल्यू जो आया है उसको रख देंगे ax प्लस बी, यानी यही dy बाई dx जो है ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो यह वीडियो दोस्तों आपको यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।